पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट में ट्वेल्थ का क्या देखेंगे, मैथ का ऑल फार्मूला। ट्वेल्थ मैथ का किसका, एनसीईआरटी का, कि क्या देखेंगे, ऑल फार्मूला देखेंगे। ऑल क्या देखेंगे, फार्मूला को देखेंगे पूरा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को क्लिक कर चुके हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। क्या है, फर्स्ट आपका है फंक्शन डोमेन रेंज। इसमें फंक्शन है, आपको डोमेन पूछेगा, रेंज पूछेगा, पूछ देगा साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, आपका आंसर देना पड़ेगा -1 से 1। क्या पूछेगा आपको, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, आपको आंसर देना पड़ेगा -1 से 1। क्या देना पड़ेगा, -1 से 1। आपको पूछ देगा कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, देना पड़ेगा आर, रियल नंबर, लेकिन छुड़ा के, किसको छुड़ा के, -1 से 1। आर एक्सेप्ट -1 से 1, इसको क्या पढ़ते हैं, आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, -1 से 1। तो इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स, डोमेन क्या हो गया इसका भैया, -1 से 1। रेंज क्या हो गया भैया, -π/2 से π/2। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपको, साइन इनवर्स जो एक्स है, या साइन इनवर्स जो वाई है, या साइन इनवर्स जो जेड है, इसका रेंज क्या है, इसका आपको बोलना पड़ेगा, आपको -π/2 से π/2 है। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, -1 से 1। ये दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये दोनों का डोमेन सेम होता है, ये दोनों का डोमेन सेम होता है। एक ट्रिक आप लोग जान गए, ट्रिक के साथ हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलेंगे। एग्जाम्पल बता दिया आपको, इसमें क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कॉट एक्स का पूछ देगा डोमेन क्या है, वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में एक रहेगा ये ऑप्शन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, मतलब टिक लगाना पड़ेगा, दिमाग को वहाँ तुरंत क्लिक करवाना पड़ेगा, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम लोग जान गए, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। इसका मतलब ये हो गया क्लोज इंटरवल, -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, मतलब -90 डिग्री भी होगा और 90 डिग्री भी होगा। इसके अंदर के जितने चीज होते हैं वो सभी होंगे। अब हम लोग जाते हैं कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होगा -1 से 1, रेंज होगा 0 से पाए, रेंज क्या होगा 0 से पाए। कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा डोमेन, आर मतलब रियल नंबर, एक्सेप्ट छुड़ा के -1 से 1, और इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, एक्सेप्ट 0 मतलब 0 के छोड़कर। उसके बाद हम लोग जाते हैं सेक इनवर्स एक्स के ऊपर, इसका भी डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 को छोड़ के, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 से पाए, लेकिन π/2 को छोड़ के। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा रियल नंबर, आर क्या होगा, रियल नंबर आर होगा, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। ये इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका हम लोग ऐसे करके इसका हम लोग चिन्ह देते हैं, और इसका देते हैं क्लोज इंटरवल। देखिए इस तरह से है, चौड़ा चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब बंद, मतलब जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, दोनों का मान्यता होगा, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, किसी का मान्यता नहीं होगा। इसके अंदर -π/2 और π/2 नहीं आते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बीच के जितने चीज आते हैं उसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। -π/2 से π/2। कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, रियल नंबर तो होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, 0 से पाए होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। तो सेकेंड नंबर की ओर जैसे हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में है साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। और कोसेक मतलब कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। कब होता है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, और x लेस देन और इक्वल टू -1 रहेगा। टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x। इसका हम लोग कब होता है, जब x 0 से बड़ा हो। समझ रहे हैं यहाँ तक, सेकेंड नंबर तक समझ गए। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ये कौन आपको पावर मतलब ये दे रहा है, ये आप लोग को उपलब्ध करवा रहा है फॉर्मूला, रैंकर्स बीएसबी यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप देखिए साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, क्या बोले भैया फिर से बताइए। यदि साइन के, टेन के, कोसेक के अंदर माइनस होता है, इसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, क्या कर देते हैं, बाहर रख देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यदि साइन इनवर्स -x भैया, तो मतलब माइनस को बाहर निकाल देना है, और ज्यों का त्यों एज इट इज रख देना है, ठीक है। यही तो करना है आपको। साइन इनवर्स -x क्या करना है भैया, माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स -x
इसको क्या देंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स, तो इससे ये तीनों साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये ऑड फंक्शन है। और ये एक्स कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, अपने डोमेन में। मतलब भैया आपने तो अभी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताया ही था, मतलब उसको याद करना पड़ेगा। देखिए डोमेन बताए थे आपको, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। और यहाँ भी आपका क्या फार्मूला में पता कर रहा है, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर फार्मूला में क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स तो होगा, लेकिन अपना डोमेन की जब एक्स कहाँ पे रहेगा, जब बिलोंग्स करेगा डोमेन में, मतलब एक्स आपका बिलोंग करेगा -1 से 1 तक में, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। समझ रहे हैं बातों को। अब हम लोग आते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और इसको एक्स कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, -1 से 1 तक रहना चाहिए। मतलब जो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन है, हाँ भैया वही तो मैं भी बोल रहा था। सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मोड एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इक्वल टू इसको पढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या है, और इक्वल टू लगा हुआ है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स में आगे पाया जाता है। हाँ भैया यही तो आता है। अब हम लोग जाते हैं चौथा नंबर पे, ये आप लोग तीसरा नंबर जाना, अब हम लोग चौथा नंबर पे जाते हैं। चौथा नंबर क्या है भैया, एक बार बहुत अच्छा से समझाइए। चौथा नंबर मेरे दोस्त यह है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2, लेकिन एक्स कहाँ रहना चाहिए, अपना डोमेन में। मतलब ये साइन क्या रहना चाहिए, अपना डोमेन में। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2, लेकिन टेन और कॉट का डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होना चाहिए। यही, हाँ भैया यही तो हमें बोल रहा था। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2, और इसका कहाँ रहना चाहिए, अपना डोमेन में। तो यदि हम साइन इनवर्स एक्स को इसी तरफ रखें और पाई/2, मतलब भैया एक बार बताइए, एक बार देखिए हमने क्या किया। देखिए इसी इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या कर लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए साइन इनवर्स एक्स रख दिया हम लोग, उसके बाद क्या किया हम लोग, प्लस है तो इसको हम लोग बराबर दे दिए, पाई/2 है, पाई/2 लिख दिए। ये जो देखिए, ये जो प्लस है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो ये न्यू फार्मूला का क्या हुआ, निर्माण हो गया। न्यू फार्मूला क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो आपको इस तरह से फार्मूला को देख के डरना नहीं है, आपको उससे लड़ना है। डरना नहीं, इससे लड़ना है। इस तरह के फार्मूला आप इस तरह से फार्मूला को इस तरह से बना सकते हैं। मतलब जहाँ पे साइन इनवर्स है वहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं उसको, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग साइड करते हैं और देखते हैं हम लोग। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2। जब अपना डोमेन के अंदर रहेगा ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये उस साइड लेके चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसी में इसमें भी तो वही होगा भैया। हाँ, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचवा नंबर पे। पांचवा नंबर पे क्या है, पांचवा नंबर पे क्या है मेरे दोस्त, पांचवा नंबर पे है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। बहुत पूछे जाने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका फार्मूला है। ये आपका एक क्वेश्चन मानिए, फार्मूला मानिए, एक मेन कॉन्सेप्ट मानिए, सब कुछ है आपका। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। जब यहाँ प्लस रहता है ऊपर में प्लस रहता है, जब यहाँ प्लस रहता है नीचे में माइनस रहता है। और एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। जब वहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, जब यहाँ माइनस है तो नीचे में प्लस है, नीचे में उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस था नीचे में माइनस आ गया। तो आपने यहाँ तक 5 नंबर तक देखा, ये था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। और हम लोग छठा नंबर पे जाते हैं, थोड़ा सा पेज को क्या करते हैं, हम लोग पलट देते हैं और चले जाते हैं किस पे, छठा नंबर पे हम लोग। छठा नंबर पे आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग छठा नंबर पे सीधे चले जाते हैं, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा, तो टू टेन इनवर्स का तीन फार्मूला बनता है, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है भैया बताइए,
10 इनवर्स एक्स को यदि साइन इनवर्स में लिखना पड़े, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो तब। 2 tan इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब। 2 tan इनवर्स एक्स को हम लोग 10 के टर्म में टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 को 10 के टर्म में लिख सकते हैं, 10 को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, 10 को साइन के टर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूला खत्म हो गया, मतलब सेकेंड चैप्टर का ऑल फार्मूला खत्म हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स पे। अब हम लोग इस पे आ रहे हैं, मैट्रिसेस पे आ रहे हैं। आप लोग से एक ही क्या है, रिक्वेस्ट है, विनती है, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जो अभी तक देख लिए उससे अच्छा है, आप लोग पूरा एंड तक देखिए। जहाँ भी दिक्कत है पूछिए आप हमसे, क्या इसमें आपको क्या इसमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। इसके बाद हम लोग जाएंगे डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस में क्या होता है, आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या दो चीज़ों की पड़ती है जरूरत, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसमें जानेंगे। जैसे मैट्रिक्स ये हुआ आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से जो होता है इस तरह से, ये हो गया रो। ये क्या हो गया, ये आ गया ट्र रो, ट्र रो ट्र, ये क्या हो गया आपका रो हो गया। और देखिए ये हो गया कॉलम, ऐसे जो होता है ये होगा ऐसे 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 कॉलम हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉलम। ये देखिए कॉलम, ये देखिए कॉलम, ये देखिए रो, ये देखिए रो, ये देखिए रो। इस तरह से आपने रो और कॉलम को पहचान लिया। रो मतलब इस तरह से, रो मतलब आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, और कॉलम मतलब नीचे चलते जाएंगे, कॉलम मतलब नीचे चलते जाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड रो हो गया, ये हो गया आपका थर्ड रो हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं। थोड़ा सा ऊपर करने के बाद हमको मिलेगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे आपको तो हर एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या बिहार बोर्ड से, जैक बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आपको हर एक बार इसमें पूछता है, मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए देता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यदि ये है फर्स्ट है ए बी सी डी, और प्लस हमको मैट्रिक्स को जोड़ना है एक्स वाई पी क्यू, ये जो टर्म है आपका उसको इससे जोड़ना है। मतलब भैया एक बार समझा दीजिए। देखिए हमने एक क्या लिया, एक ब्लैंक पेपर लिया, एक क्या लिया हमने, एक ब्लैंक पेपर लिया, और उसमें आप लोग को क्या एक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मैंने मान लिया एक मैट्रिक्स लिया, जो यहाँ पे है उसी को हम लोग लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है। लिख दिया भैया, आपने तो लिख दिया, हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं दोस्त, अब तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा होगा सभी जगह, ठीक है। अब देखिए ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, प्लस दिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक्स दिया, वाई दिया, पी दिया, क्यू दिया, लिख तो दिया। ये अब हमें जोड़ना है, जब ये जहाँ पे है वहाँ ही ये है, ये दोनों को साथ में जोड़ेंगे। जो नीचे वाला ये देखिए, ये कॉलम में और ये कॉलम में सेकंड नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे इसको दोनों को साथ जोड़ेंगे। ये देखिए सेकंड कॉलम में ये सेकंड नंबर में है, ये दोनों को साथ जोड़ेंगे। और ये देखिए, और ये देखिए, ये दोनों को साथ जोड़ेंगे। मतलब ये ए प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स, ए प्लस क्या लिख देंगे भैया, ए प्लस एक्स लिख देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके नीचे क्या है, सी प्लस पी, क्या लिख देंगे, सी प्लस, देखिए थोड़ा सा ऊपर करना है हमको, थोड़ा सा ऊपर करना है। देखिए क्या है, सी प्लस पी, तो लिख देंगे सी प्लस पी। ये मैट्रिक्स का तो आपका चिन्ह हो गया। यहाँ पे क्या है बी, और यहाँ है वाई, तो यहाँ दे देंगे बी प्लस वाई, बी प्लस वाई। यहाँ क्या है डी, यहाँ क्या है क्यू, तो डी, यहाँ क्या देंगे डी प्लस क्यू, इसे करते के घेर देंगे। ये क्या हो गया आपका बी प्लस वाई हो गया। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का जोड़ हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हो आप लोग, मैट्रिक्स का जोड़ देख सकते हो, समझ सकते हो, बना सकते हो, और नंबर को बूस्ट कर सकते हो अपने, ठीक है। तो मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए हमने ऑर्डर पूछ देता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑर्डर क्या है, ये मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रो। रो क्या है भैया, हमने बताया था आपको, ये क्या है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अच्छी तरीके से। ये रो हुआ, ये रो हुआ, ये रो हो गया, ये तीन रो हो गया, क्या हो गया, तीन रो हो गया।
इसमें हम लोग यहाँ पे साइड में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 क्रॉस, यहाँ क्या हो गया, कॉलम क्या हुआ, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये होगा 3 रो, और क्रॉस लिख देंगे कॉलम 2, तो ये हो गया 3 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है भैया, यहाँ क्या समझाया गया, देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ पे देखिए, आप तो समझ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे हम लोग पढ़ा, ऑर्डर में क्या है, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो उसमें क्या था, 3 था, तो मैंने 3 क्या कर दिया, 3 लिख दिया। और क्रॉस ये गुना नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या दिए, नंबर ऑफ कॉलम 2 था तो 2 दे दिए। ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 का हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर समझ गए आपने। अब क्या है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका है, ये तो आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। ये देखिए ऑर्डर का एक एग्जांपल भी हम लोग ले लिए, क्या बोले आप, विजुलाइज जहाँ तक हो मैं पूरा प्रयास करूंगा वहां तक विजुलाइज करवाने का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 9 8 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो। रो मतलब चलते रहो इस तरह से। यहाँ ये क्या है, ये है कॉलम, कॉलम मतलब नीचे बढ़ो, नीचे चलो। ठीक है, इस तरह से नीचे आ रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, रो में क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। आप क्या, नंबर ऑफ रो, इसका यही है कौन, पटरी। पटरी किस पे चलता है, ट्रेन किस पे चलता है, पटरी पे। हम लोग हुए ट्रेन, ये हुआ पटरी। पटरी पे क्या है, अब हम लोग बैठेंगे, यहाँ से चलेंगे, टुर्र चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से क्या चलेंगे, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर बराबर लिख दिए, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू दे दिए। यहाँ तक समझ रहे हैं। उसका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या है भैया, 1 रो हो गया, ये 2 रो हो गया, ये 2 है। क्रॉस यहाँ दे दिए क्रॉस। नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम क्या है भैया, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, 2 क्रॉस 3। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर प्रॉपर्टीज पे। ये देखिए चौथा नंबर प्रॉपर्टीज आपका क्या है भैया, एक बार समझाइए चौथा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है। तो चौथा नंबर प्रॉपर्टीज आपका है ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टी है, इसको जब जो रो में रहता है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, जो रो में रहता है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। रो क्या भैया, ये देखिए रो हुआ, ये देखिए रो हुआ, ये देखिए रो हुआ। ये है ना, इसको ये जिसे हम लीड से मैंने इसको मैंने क्या क्या है, इसको मैंने रोका है, मैंने झांपा है, जो इसको क्या कर देंगे, इसको रो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से, जैसे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल जो कलम है इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल जो कलम, इसको कॉलम बोलते हैं। तो ये रो को उठा के कॉलम में दे देंगे, इस रो को उठा के सेकंड कॉलम में दे देंगे, इस थर्ड रो को उठा के फोर्थ कॉलम में दे देंगे। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। आप तो बहुत अच्छा समझाते हैं भैया, हाँ इसी तरह तो समझना है पढ़ना। देखिए यहाँ पे क्या है, इस रो को मैंने उठाया, इस कॉलम में यहाँ पे आके फेंक दिया, इस रो को उठाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में फेंक दिया, थर्ड रो को उठाया, थर्ड कॉलम में फेंक दिया। फेंका कहाँ भैया, लिखा, हाँ वही हुआ मेरे दोस्त। जैसे कि ए हुआ, यहाँ ए दे दिए, यहाँ क्या हुआ डी, तो यहाँ डी आ गया, यहाँ जी तो यहाँ जी, क्या कि ये था रो, यहाँ हम लोग कॉलम में दे दिए। यहाँ देखिए, यहाँ इस था, ये था रो, इस कॉलम में दे दिए। यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ ई है इसलिए यहाँ भी ई है, एच है तो यहाँ भी एच है। तो समझ तो रहे हैं, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं आप। ठीक है समझिए, और लाइक भी कीजिए, लाइक जरूर कीजिए आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको इस रो को उठा के यहाँ कॉलम में फेंक देंगे, रो को उठाएंगे कॉलम में फेंकेंगे। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी हो गया, एफ है, यहाँ पे एफ हो गया, आई है, आई हो गया। तो इस तरह से आपका चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या हो गया, आपका समझ के आप लोग तैयार हो गए। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि इसको ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट टर्म में टी लिखते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब हुआ रो को बदल दो कॉलम में। ठीक है, तो ट्रांसपोज को हम लोग टी लिखते हैं। यदि एक मैट्रिक्स ए है, उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ए हो गया। मतलब एक मैट्रिक्स ए है, अब बताइए इसको हम रो को, ये रो है, मान के लिए यही मैट्रिक्स ए है, इसको रो को हमने क्या क्या ट्रांसपोज कर दिया, ये बन गया, और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही बनेगा। तो प्रूव्ड हो गया आपका। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। अच्छा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का, पहले इसके ऊपर टी चढ़ा देंगे, उसके बाद प्लस लिख देंगे, क्या कि बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, और बी के ऊपर टी चढ़ा देंगे। अब है ए माइनस बी के ऊपर ट्रांसपोज। अच्छा, तो ए का ट्रांसपोज चढ़ा देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, बी का ऊपर ट्रांसपोज चढ़ा देंगे। अब है के ए का ट्रांसपोज,
क्या है के ए का ट्रांसपोज। तो के को बाहर, के क्या है कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट बाहर तो चले जाओ, हाँ चले जाते हैं बाहर। तो कांस्टेंट क्या हुआ, के क्या है कांस्टेंट, तो ये चलेगा कहाँ बाहर चले गया। तो के और ए का क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया, इसका क्या हो गया ए का ट्रांसपोज। अब है यहाँ ए बी का, जब गुना में रहता है ना, यही समझने वाला बात है, जोड़ का तो एज इट इज दे दिए, गुना में जब रहता है तो जो बाद वाला रहता है पहले ए है, बाद वाला बी है, पहले ए, सॉरी देखिए इसको हटा देते हैं, कीड़ा सब थोड़ा पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है पहले ए है और फिर पहले पहले क्या है ए है, इसको हम लोग बाद में दे देंगे, बाद में बी है तो इसको पहले दे देंगे, उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा। ये देखिए ये क्या है उल्टा है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं सीधा। तो ये क्या है पहले ए है इसको बाद में लिख देंगे, और पहले उसके बाद में बी है उसको पहले लिख देंगे, और ट्रांसपोज दोनों के ऊपर चढ़ा देंगे। इस तरह से आप लोग चौथा नंबर प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। अब हम लोग जाते हैं पांचवा नंबर प्रॉपर्टीज पे। अच्छा पांचवा नंबर पे प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं हम लोग, किस पे आ रहे हैं हम लोग, पांचवा नंबर प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। तो अच्छा पहले इसी चौथे का एक कुछ और टर्म बच गया है, तो वहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या बच गया भैया। तो देखिए क्या है, आपको समझाए थे, जो जब गुणा में रहता है तो पीछे से चलते हैं हम लोग। देखिए ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, तो हम लोग चलेंगे पीछे से सी का ट्रांसपोज, उसके बाद बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए का ट्रांसपोज। देखिए पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको हल्का मत लीजिए, हल्का रहता तो हम पढ़ाते ही नहीं, ठीक है। ए बी सी डी का ट्रांसपोज, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, डी का ट्रांसपोज फिर सी का ट्रांसपोज फिर बी का फिर ए का ट्रांसपोज। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स चैप्टर का फॉर्मूला खत्म हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, एक न्यू चैप्टर की ओर। ये है फोर्थ नंबर चैप्टर एनसीईआरटी में, ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट ए, इसको हम लोग इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या डेल्टा की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या तो मोड ए, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मोड नहीं हुआ मोड की तरह हुआ, डिटर्मिनेंट ए हुआ इसको पढ़ते हैं हम लोग, या डी ए मतलब डी ई टी शॉर्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट ए इसको पढ़ते हैं, या डिटर्मिनेंट ए इसको, या डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा बराबर A11 A12 दिया, A21 A22 दिया। इसको हम लोग यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही निकालना है तो हम लोग क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई, A11 को किससे कर देते हैं A22 से, अच्छा A12 को किससे कर देते हैं A21 से। एक एग्जाम्पल भी है, इसको इससे कर दिए और माइनस बीच में आएगा, उसके बाद इसको इससे कर देना। भैया एग्जाम्पल से समझाइए, देखिए एग्जाम्पल क्या आ गया आपके सामने में, तो सभी एग्जाम्पल रहता है। एग्जाम्पल क्या आ गया आपके सामने में, तो सभी एग्जाम्पल है ही दोस्त, क्या हो गया है ही। इवेल्युएट करना है, इसका मान निकालना है, यहाँ 2 है 4 है -1 है 2 है। तो क्या करना है, पहले जो शुरू वाला है, देखिए फर्स्ट में आएंगे तो इसी यही है शुरू वाला, तो शुरू वाला को कोनिया कोनी गुणू है, कोनिया कोनी मारेंगे, यहाँ देख रहे हैं कोना कोनी, यहाँ देख रहे हैं क्रॉस, इसको हम इससे करेंगे 2 2 जा 2 दूनी 4, फिर दे देंगे माइनस, माइनस क्यों देंगे नियम है, यहाँ देखिए नियम है। उसके बाद क्या करेंगे कोनिया कोनी इसको मारेंगे, अब 4 गुना -1 -4 होता है, इसलिए इसको दिए -4, माइनस तो पहले से है, नियम ही बता रहा है माइनस। हम लोग पटरी, हम लोग ट्रेन है, पटरी ये है, इस पे चढ़ जाएंगे, खाली बस चल जाएंगे जहाँ जाना होगा। तो ये है सवाल, तो तुरंत बन जाएगा, इस पे चढ़ जाएंगे क्या कि यही पटरी है। तो चढ़ गए A11 इंटू A22, तो A11 ये है, देखिए क्या कि A11 A22 ये है, तो A22 ये हुआ। तो इसको इससे ये समझिए ना, इसको इससे कर देंगे, कोना कोनी करेंगे, इसको इससे, तो 2 दूनी 4। अब माइनस दे देंगे, क्यों देंगे माइनस, नियम कहता है, पटरी बोलता है माइनस देंगे, माइनस क्योंकि देखिए रेलगाड़ी जब चलता है तो पटरी क्या बोलता है मुड़, तो वो अपने मुड़ जाता है, मुड़ ले बेटा तो मुड़ जाता है वो। तो इसी तरह से आप लोग का मुड़ मेरे दोस्त, तो मुड़ जाना, यहाँ पे क्या है मुड़ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या दे देंगे माइनस दे देंगे। तो 2 2 जा 4 माइनस, उसके बाद 4 गुना -1 क्या हो जाएगा -4। तो ये क्या हो गया आपका 4 और -4, इसको यदि इवैल्यूएट करेंगे तो 8 आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रॉपर्टी, ये तो हम लोग 1 नंबर देखे थे, यहाँ पे क्या देखे थे 1, अब हम लोग जाते हैं 2 नंबर पे। देखिए इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं मिल भी रहा है तो इस तरह अच्छा से आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ हमने आपको पूरा अच्छा तरीका से समझा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इसका यदि 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट हो, क्या कि 3 रो है इसमें, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसको ऑर्डर यदि निकालते हैं 3 इंटू 3 का होता है, कितना 3 इंटू 3 का। इसका यदि इवैल्यूएट करें मान, तो कैसे इवैल्यूएट करना है, तो देखिए आप लोग कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे चलते हैं शुरू में, सबसे शुरू में कोई स्टेशन आता है ना, तो ये जो हम पटरी पे चलते हैं स्टेशन यही है, सबसे शुरू में आया, तो इसको
हम लोग क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। इसको क्या रखेंगे, हम लोग बाहर रखेंगे। अब क्या करेंगे, जिसको बाहर रखेंगे उसका ये रो और उसका कॉलम को झाँप देंगे। इसको और इसका रो और इसका कॉलम, इसको हमने क्या रखा, यहाँ पे देखिए इसका क्या रखा, बाहर रखा इसको। A11 इसको बाहर रख दिए, इसको क्या रखे, बाहर रखे। उसके बाद इसको हमने झाँप दिया, इसको भी झाँपा और इसको भी झाँपा। अब क्या बचा, जब ये दोनों को आपने मान के चलिए इसको झाँप दिए, अपना मन में सोचिए, इसको भी झाँप दिए और आपका इसको भी झाँप दिए। तो आपका क्या बचा, आप बचा ये बचा। और ये देखिए हम झाँप ही देते हैं, तभी आप सोचिएगा तब भैया झाँप क्यों नहीं रहे हैं। देखिए इसको हमने क्या किया, निकाल दिया, हटा दिया। दो पेन से ही क्या करते हैं, इसको क्रॉस हटा देते हैं। तो अब क्या बचा, देखिए अब इसको हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए बाहर रखिए इसको। अब जो 4 बचा इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे जो पहले समझाए थे, इसको इससे करेंगे, उसके बाद फिर माइनस इसको इससे करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33, A22 इंटू A33 हो गया। माइनस बोले ही थे जब डिटर्मिनेंट का गुना करते फिर माइनस आ जाता है, तो हो जाएगा A23 इंटू A32। ठीक है, कोनिया कोनी, इसको कोनिया कोनी मारेंगे, इधर से बंदूक मारेंगे टुर, यहाँ यहाँ इसको मारेंगे टुर, खाली बीच में दे देंगे माइनस, इसको मारेंगे टुर। तो A22 है A33, तो A22 इंटू A33 हो जाएगा। अब बीच में सिर्फ माइनस तो आएगा ही, इसको दे देंगे A23 A32। ठीक है, तो टुर टुर मार दिए, यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद बीच में दे देंगे, कैसे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, बीच में क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। पहले प्लस, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ, यहाँ है माइनस और फिर प्लस। इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ इस ये आता है प्लस वाला, A11 प्लस वाला, A12 माइनस वाला, A13 फिर प्लस वाला। तो इस तरह से क्या करना है। अब देखिए अब यहाँ A12 को रखे, तो जिसको रखेंगे उसको झाँप देंगे, इसको भी झाँप दिए, इसको भी झाँप दिए, इसको झाँप दिए। पहले A12 है जो रो में है उसको भी झाँप देंगे, झाँप दिए। उसके बाद जो कॉलम है उसको झाँप दिए, झाँप दिए। अब क्या है, A12 को बाहर रखे, जिसमें A12 होगा, A12 यहाँ है, चलो इसको नुका दिए, झाँप दिए। जो चीज़ बोल सकते हैं आप, ठेठी बोलिए, हिंदी बोलिए, मैथिली बोलिए, जैसा बोलिए। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब क्या होगा, कोनिया कोनी मार देंगे, कोनिया कोनी गोली मारेंगे। A22 है और यहाँ सॉरी A21 है, A33 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A21 इंटू A33, तो A21 इंटू A33 माइनस, बीच में माइनस तो अबे करेगा, पटरी है ये, वही पटरी है, वही पटरी जिस पे हम लोग चढ़ते हैं ट्रेन पे, वही वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन पे, हम लोग ट्रेने हैं, ठीक है, ड्राइवरों अपने, ट्रेनों अपने। माइनस है तो बीच में माइनस तो देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, A23 इंटू A31, A23 इंटू A31। अब फिर क्या बोले, प्लस। अब प्लस किसको हम लोग बाहर बाहर निकाले हैं, A13 को निकाले हैं। A13 तू कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ है मैं। तो ई बोलता है, A13 बोलता है मैं यहाँ हूँ आओ। तो इसको हम लोग क्या, जो रो में है उसको बंद करेंगे, झाँप दिए इसको, और जो कॉलम है उसको झाँप दिए। अब क्या बचा, यही ना दो गो बचा आपका, A21 इंटू A33। तो यहाँ क्या है, A21 मतलब सॉरी, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको झाँप देते हैं। इसको जैसे झाँपे, इसको जैसे क्या हुए, झाँपे, तो इसको झाँपने के बाद क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग झाँपे, तो ये हो गया आपका A22 इंटू A31, A22। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं, उसी का नीचे में। ठीक है भैया, समझा दीजिए एग्जाम्पल, हम पूरा अच्छा तरीका समझ जाएंगे। तो देखिए आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के जरिए एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। तो 3 को पहला पहला को बाहर रखे, उसके बाद इसको पहला को जिसको बाहर रखे उसको क्या किए, झाँप दिए, उसका रो को, उसका कॉलमों को झाँप दिए। अब जो बचा, क्या बचा, 4 3 5 2, देखिए ध्यान से देखिए क्या बचा भैया, ये तो 4 बचा, 5 बचा, 2 बचा, 3 बचा, बचा ना, इतने न बचा। अब क्या करेंगे, 4 और 3 को कोने कोने नहीं मार देंगे, 4 तिया 12, अब 4 तिया 12, अब माइनस नहीं कर देंगे, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, अब पहले तो आप बताए थे यहाँ प्लस होगा, मतलब आगे में प्लस और फिर माइनस फिर प्लस, वही लिखे हैं भैया। अरे जो पटरी पे चलता है, जो पटरी बताएगा वही ना। यहाँ पे क्या बताया था, पटरी पहले प्लस लिखो, फिर माइनस लिखो और फिर प्लस लिखो। तो यहाँ क्या करेंगे, तो हम भी तो वही नहीं करेंगे, जो पटरी बोलता है वही, यहाँ प्लस लिखे, नहीं कुछ है तो प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, ये तो कर दिए। अब देखिए यहाँ 2 को निकाले बाहर, 2 को जैसे निकाले बाहर, तो 2 को जैसे निकाले बाहर, तो उसका रो और उसका कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे, तोप देंगे, झाँप देंगे, जैसा बोलिए आप लोग। इसको जैसे हम लोग झाँपेंगे, देखिए ऐसे झाँप दिए। अब क्या बचा, अरे बताओ ना क्या बचा दोस्त, बताओ मेरे दोस्त, ये बताया
2 बचा, इधर 5 बचा, 7 बचा, 3 बचा, यही ना बचा है। तो क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोनिया कोनी मारेंगे, 2 3 कोना कोनी, 5 7 कोना कोनी, 2 गुना 3, अब माइनस तो बीच में आता ही है, अब 5 इंटू 7 आप क्या करेंगे, प्लस वन कहाँ है, ये +1, ठीक है। अब इसको भी झाँप देंगे, इसको भी झाँप देंगे, इधर क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 2 बचा। अब क्या करेंगे, 4 गुना 7, 4 गुना 7 कोनिया कोनी मारेंगे, 2 गुना 2, 4 गुना 7, माइनस माइनस तो लगेगा, 2 गुना 2, तो इसको जैसे आप लोग इवेल्यूएट करते हो, 4 किया 12, माइनस 5 गुना 2 10, तो 12 माइनस 10 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आप घटा के जोड़, आप तो जोड़ घटा है, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक आपको क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन क्या आता है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, आपको क्या आता है, एक आता है एडजॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा इस तरह से, ठीक है भैया, मिल तो गया मैट्रिक्स, ये तो मिल गया मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इसको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो हमने घेरा है इसको, A11 और A22 को एक में घेरे हैं, A11 और A22 को एक में घेरे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब क्या होता है भैया, इंटरचेंज मतलब अलग, इसका जगह को चेंज कर देंगे, A22 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, A22 को यहाँ, A11 की जगह A11 को A22, देखिए A22 को यहाँ पे है नीचे में, ऐसे कोनिया मार दिए, यहाँ पे ऊपर में आ गया, गोली से यहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसको आ गया, ये जो ट्रांसफर नीचे आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देखिए कोना कोनी वाला को इंटरचेंज कर देना, ये जो कोना कोनी है, ये कोना कोनी वाला का साइने बदल देना, चिन्हे को बदल देना, आगे में नहीं है तो कुछ प्लस है, इहो कोनी, इहो इसको भी आगे में प्लस है, इसका भी आगे में प्लस है, यहाँ देख रहे हैं इसको जो घेरे हैं A21 को, A12 को, इसका साइने को चेंज कर देना, तो साइन को चेंज कर दे, आगे में भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं चौथा पॉइंट के, देखिए ठीक है। अब हम लोग क्या आता है, ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर का जो है मेन आपका जो है कॉन्सेप्ट क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं, अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, अब देखिए हम लोग इस पे आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए, यहाँ घबराइए नहीं, आप लोग थोड़ा देखिए, हम लोग आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। देखिए थोड़ा सा स्क्रीन में गड़बड़ी हो गई होगी, ठीक है, इसमें इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अब हम लोग आ गए हैं फिर किस पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये आपका मतलब सॉरी, कहाँ, 5वां चैप्टर है, ये आपका कितना नंबर चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है। ये आपका रैंकर्स पीएसबी चैनल जिस पे पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये है क्या है, डिफरेंशिएशन, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का उल्टा होता है कॉस, मतलब कॉस इनवर्स एक्स, इसी का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का उसी का उल्टा हो जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, इसके आगे में कुछ ना है, इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, इसके आगे में कुछ ना है, इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ इसके आगे में प्लस है तो इसके आगे में माइनस लगा देंगे, इसके आगे में प्लस है तो इसके आगे में माइनस। तो एक तरफ का फॉर्मूला याद कीजिए, दूसरा तरफ का खाली माइनस लगा के और अपना गोली चला दीजिए उधर, कुछ भी नहीं, गोली खाली चलाइए। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x इंटू √x स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/x इंटू √x स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए ई पावर एक एक ऐसा फंक्शन जिसका कि डिफरेंशिएशन, जिसका कि इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, मतलब सेम ही होता है। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब एक न्यू चैप्टर आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भैया बहुत कम फार्मूला आपने दिया है, अरे कम नहीं दिया है, ये जितना फार्मूला आपका एनसीईआरटी में है ना, वही फार्मूला को हम लोग लेके चले हैं, ठीक है। और फार्मूला यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, लिंक है वहाँ पे, अपना पढ़ लीजिए, PDF ले लीजिए। अब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, रैंकर्स पीएसबी, ये मतलब नोट्स लिखा गया है, ये चैप्टर नहीं बनाया गया, चैप्टर के तो ये जो है खोजे होंगे कोई अलग आदमी, ठीक है। अब देखिए, इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर वेरी, वेरी मतलब बदलना, वेरी मतलब क्या होता है, बदलना, विद रिस्पेक्ट टू अनोदर वेरिएबल, दैट इज, इफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कैसे बोला, डेट इज इफ x इक्वल टू f ऑफ t एंड y इक्वल टू g ऑफ, ये क्या है, g ऑफ f,
देन द चेन रूल। चेन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। इसी को हम लोग dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आप लोग ने पढ़े होंगे या डिनोमिनेटर क्या होता है, जीरो नहीं होता। ऊपर वाला को हम लोग करते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए ये जीरो नहीं है। तो समझ रहे हैं। अब कुछ क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, डेरिवेशन है, मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। जैसे एक्स पावर एन रहे, इसको हम लोग लिखेंगे एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो भैया एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। हाँ मेरे दोस्त, आपको तो एक एग्जाम्पल क्या, हर एक एग्जाम्पल, हर एक चीज़ों का एग्जाम्पल दे दे के समझाना हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी समझना अच्छा लगता है। मैंने एक पेज लिया और देखिए ये यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ देखिए जो पावर में था वो आगे चले गया, जो पावर में था उसको ठेल के आगे पहुंचा दिए, और उसी पावर को एक घटा दिए। जो पावर में था उसको क्या किए, ठेल के आगे पहुंचा दिए, और उसी का पावर एक घटा दिए। मतलब यदि n के जगह हम क्या लिख सकते हैं, n के जगह यहाँ पे हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे है x का क्यू है, मतलब x पावर n है, तो हम n की जगह क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। n की जगह क्या लिए, 3 लिए, तो क्या हो जाएगा x पावर 3। तो x पावर 3 का क्या होता है, जो पावर है, n क्या था, पावर में था, इसको आगे ठेला ना, इसको हम ठेल देंगे आगे। उसके बाद x था, x लिख दिया, यहाँ भी हम x लिख देंगे। उसके बाद ये क्या, n माइनस वन है, मतलब जो पावर में था उसको एक घटा दिया, यहाँ पावर में 3 है तो 3 में एक घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² 3 में से 2 गया एक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म इस तरह से यहाँ समझ सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा अब क्या है, देखिए हम लोग जाते हैं सेकेंड नंबर पे है, तो रूट एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। मतलब भैया यदि हमको रूट एक्स की बात की जाए, इसको हम 1/2 रूट एक्स कर देंगे। हाँ 1/√x की ये बात की जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ई पावर एक्स आपको बोले ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोग जाते हैं अगले वाले फंक्शन पे। अगले वाले क्या है भाई, अगला वाला क्या है, अगला वाला है ए पावर एक्स। तो ए पावर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए पावर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए पावर एक्स लॉग ए। ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। मतलब भैया एक एग्जांपल दीजिए, मान के चलते हैं ए के हम ले लिए 2 पावर एक्स, 2 पावर एक्स का ये एग्जांपल लिया मैंने। एग्जांपल में क्या लिया, 2 पावर एक्स लिया एग्जांपल। अच्छा 2 पावर एक्स लिया भैया आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए पावर एक्स, तो एक पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स, तो 2 पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 2 पावर एक्स का, तो 2 पावर एक्स का देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अच्छा से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ हमने लिया 2 पावर एक्स लिया, यहाँ पे ए पावर एक्स का फॉर्मूला को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर एक्स तो होगा ही, क्या कि यहाँ पे ए पावर एक्स तो है ही, तो 2 पावर एक्स तो होगा ही। उसके बाद लॉग ए है, मतलब इसका लॉग क्या हो जाता है, एक के बदला तो मैंने 2 लिया यहाँ पे, तो लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल आप लोग क्या सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। डी के अपॉन डी एक्स, मतलब के क्या है, के इज कॉन्स्टेंट। मतलब यदि हमको निकालने के लिए बोला जाए, मतलब यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूला को समझ रहे हैं, के क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यदि हमें 2 का डिफरेंशिएशन दिया जाए, 4 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 क्या है, 4 आपका कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ तक तो आपने समझ गया। अच्छा अब हम क्या जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अगले वाले किस पे, अब हम लोग जा रहे हैं अगले वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ तक तो आपने समझा। अब हम लोग जा रहे हैं अगले वाले पेज पे, देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को सेट कर लेते हैं, ठीक है, सेट तो हो गया। अब अगले वाले पेज क्या है, अब देखिए ये याद करने वाला है, कुछ फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है आपको याद करने वाला है। जैसे कि साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। मतलब जो सी रहेगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, जो सी रहेगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, जो सी रहेगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है, ये नियम हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन जिसका करना है, यदि उसके आगे सी रहे, यदि उसके आगे सी रहे, यदि उसके आगे सी रहे, तो आगे में क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। भैया इस तरह से ट्रिक तो कोई नहीं बताता, अरे यार आप लोग सीखिए और लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का साइन एक्स, मतलब साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन का है, काय के आगे सी है तो आगे माइनस लग जाएगा। 10x का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक, किया कि सी है तो आगे माइनस लगेगा ही। कोसेक एक्स का
क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, आगे सी है तो आगे माइनस लगेगा ही। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करते हैं सेक एक्स का 10x इंटू सेक एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने जान लिया, यहाँ तक आपने भी जान लिया। आप लोग PDF ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब जाते हैं हम लोग कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, जैसे एफ डैश एक्स, ये डायरेक्ट पूछ देता है फार्मूला में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच। ठीक है, अब देखिए dx/dy को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको पलट देते हैं, जब 1 अपॉन करते हैं इसको पलट देते हैं dy/dy। ठीक है, और थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग, आते हैं d2y, डबल डिफरेंशिएशन है d2y/dx2, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं d, इसको हम लोग यदि dy/dx को मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, कभी कल एग्जाम में देता है। अब हम लोग आ रहे हैं इंटीग्रल्स मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन पे। देखिए आपको 12th का NCERT का ऑल फार्मूला सिर्फ एक वीडियो में मिल रहा है। अब आपको क्या चाहिए मेरे दोस्त, क्या चाहिए आपको ये बताइए, और आप लोग कमेंट कीजिए आपको जो भी फार्मूला जो भी कोई चीज़ चाहिए। अब देखिए एक्स पावर एन क्या है, एक्स पावर एन, इसका क्या हो जाता है फार्मूला, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, एन नॉट इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि बोले मैंने डिनोमिनेटर, ये क्या है ऊपर में न्यूमरेटर नीचे में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं भैया, हाँ समझ तो रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक समझिए आप लोग। अब क्या है, अब एक ये आ गया मतलब है एक्स पावर एन का क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। ये इंटीग्रेशन होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट। ये है इनडिफिनिट, कैसे पहचानेंगे इनडिफिनिट है, जब प्लस सी रहे। इनडिफिनिट होता क्या होता है, वो डिफिनिट ना हो, वो उसका मान जैसे कि यदि मैंने डिफिनिट का मान बोल दिया यदि 4 होगा तो 4 ही होगा। इनडिफिनिट में क्या है, सी की जगह सी जो है प्लस सी सब में रहेगा, प्लस सी प्लस सी प्लस सी सब में रहेगा, नहीं रहेगा तो गलती है हो जाएगा। अब प्लस सी, सी के बदला हम सी की जगह 1 से लेके इन्फिनाइट तक मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब चलते रहेगा, ये होते रहेगा, कुछ भी हो सकता है सी की जगह। ठीक है, तो इसलिए ये इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। एक्स पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। भैया एक एग्जाम्पल तो दीजिए। हाँ एग्जाम्पल हम देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया, हाँ दे रहे हैं। जैसे हमने लिया एक्स पावर एन, एन की जगह खाली -1 नहीं होना चाहिए, मतलब हम एक्स के एन की जगह हम लोग ले लेते हैं 4, 4 लिए तो क्या हो गया n प्लस वन, पावर में 1 जुटा तो क्या हो गया, यहाँ पावर एक्स पावर 4 है तो क्या जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, 4 + 1। जैसे कह रहा है पटरी, हम लोग ट्रेन है उसी तरह चलते हैं, बट्टे है दे देंगे बट्टे, मेरा n है, n तो हम लोग 4 दिए हैं, 4 दे देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे, 1 है यहाँ पे +1 कर देंगे, तो इसका हो जाएगा एक्स पावर 5 बटा 5। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है आपका। तो एक्स पावर एन का समझ गए, एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन हो जाएगा, dx तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंटी डेरिवेटिव, जो आप लोग को हम इसमें पढ़ाए थे इसमें पढ़ाए थे डेरिवेटिव में पढ़ाए थे, मतलब डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे, उसी का उल्टा हो जाएगा। वहाँ पढ़ाए थे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पेज को हम लोग थोड़ा सा पलटते हैं और देखते हैं साइन एक्स के बाद उसमें क्या है। ठीक है, हम लोग फिर आ गए, देखिए उसके बाद देखिए पहले हमने देखा था कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का हमने देखा था साइन एक्स होता है। देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू 10x क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग, जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा, मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बताया, मतलब डिफरेंशिएशन बताया था, सॉरी 1 अपॉन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का वो यदि हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स मतलब उल्टा पुल्टा। यदि डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला आपको याद है तो इंटीग्रेशन तो जादू ही है, ट्रिक है, मारेंगे चुटकी इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन, तुरंत उड़ जाएगा, फुक्स नहीं उड़ जाएगा। समझ रहे हैं बातों को, तो क्या हो जाएगा dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, इसी में यदि माइनस लग रहा है तो कॉस इनवर्स एक्स, dx/1 + एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताए, डिफरेंशिएशन बताए थे, 1 + एक्स स्क्वायर। वीडियो को आप पॉज करके पीछे करके देख सकते हो, या आपको PDF मिलेगा वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया कॉट इनवर्स एक्स, क्या जान रहे हैं, dx/, सिर्फ आगे में माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस नहीं 10 में, यहाँ माइनस। ठीक है, अच्छा सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, dx/x इंटू √x² - 1। ठीक है,
अच्छा, कॉसेक इनवर्स एक्स का जान रहे हैं, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ई पावर एक्स का समझ रहे हैं बातों को। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। वन बाय एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स, यहाँ सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा लॉग मोड एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस सी। ठीक है, ए पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स प्लस ए पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी, ए पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। तो इस तरह से ए पावर एक्स का हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पेज को क्या करते हैं, थोड़ा सा पेज को पलटाते हैं और देखते हैं इसका आगे क्या है। ठीक है, तो इसका आगे जो हमें मिल रहा है, फिर से वही एक मैंने लिख दिया था, जैसे कि ये मेन कॉन्सेप्ट है साइन का कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मैंने बताया था आपका, नहीं सॉरी, अच्छा वही पेज फिर से पलट गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग क्या किए, आ गए। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो गई होगी, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, वो दिक्कत का सामना थोड़ा कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं, ये बड़ा फॉर्मूला है, 5 नंबर का क्वेश्चन इसी से बनता है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। इसको हम लोग ये लिखेंगे। यदि ये क्या है, एक्स माइनस ए है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस है तो ऊपर में माइनस रहेगा, और नीचे में तो जानबे करते हैं यदि माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ क्या है, डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 लॉग तो सब में रहेगा, 1/2 लॉग तो इसमें भी रहेगा, 1/2 लॉग इसमें, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे एक्स पहले था, यहाँ ए पहले था, इसलिए उल्टा हो गया। ठीक है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए 3 नंबर में आप लोग, 3 नंबर में देख लीजिए आप लोग, 3 नंबर में है डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये देख रहे हैं, इस तरह से आप लोग लिख देना। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया, ये आप लोग देख सकते हो। आप जो है ये फार्मूला क्या है, रटने वाला है, तो इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको क्या है, समझाने वाला जो चीज़ था वो चीज़ समझाए, और अब क्या है, अब जो आगे जो है इसका, अब है वो समझाने वाला। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, देखते हैं कैसे क्या है, समझते हैं बातों को। ठीक है, समझते हैं। ये देखिए आपका ये है एफ ऑफ एक्स का, यदि यहाँ से क्या है, ए से बी रहेगा, तो इसको हम लोग दे सकते हैं ए से सी, और उसके बाद सी से बी, मतलब ये सी क्या हो जाएगा, क्रॉस होकर कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए से बी हो जाएगा। तो इस तरह से ए से बी है, और इसको हम लोग ए से बी ही करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ ये ए, ये क्या है, ए यहाँ चले गया, प्लस बी ये बी, और माइनस ये एक्स चले गया। देखिए, ठीक है, ए से जीरो यदि रहता है तो ये क्या, यहाँ इसी का ये मेन है, इसी का यहाँ पे जीरो सिर्फ पुट हो गया, जीरो पुट हो गया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो माइनस एक्स, तो ए प्लस जीरो ए माइनस एक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो इस फॉर्मूला को। अब है आगे दूसरा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से। तो ऑर्डर कैसे निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर कैसे निकालना है, तो द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एक्सेट्रा, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हाईएस्ट प्रेजेंट रहेगा, कितनी बार अधिकतम डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब जितना बार अधिकतम किया गया है उसी को हम लोग मतलब ऑर्डर मानेंगे। मतलब देखिए भैया, देखिए यहाँ पे तो 3 बार क्या गया है, यहाँ 2 बार क्या गया है, यहाँ 1 बार क्या गया है डिफरेंशिएशन, तो इसी को हम लोग क्या मानेंगे, ये क्या हो गया, ये जो आपका इक्वेशन है ये 3 ऑर्डर का है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइन, हमेशा डिफाइन होगा। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं डिग्री पे, जो अधिकतम बार डिफरेंशिएट किया गया है उसके ऊपर की पावर, उसके ऊपर की पावर डिग्री होता है। जो देखिए अधिकतम बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसका जो अधिकतम बार जो डिफरेंशिएट किया गया है, इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है, इसका क्या हो जाएगा, पावर 2 है। लेकिन यह एक पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है, ये इस तरह पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर तो 3 होगा, क्योंकि ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 बार किया गया है तो ऑर्डर 3, और ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या गया उसका पावर 2 है, डिग्री 2 होता। लेकिन ये क्या है, यह क्या लिखा है, यह एक पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है, ये पोलिनोमियल फॉर्म में डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं आगे की ओर, जैसे इसे हम बढ़ाते हैं, तो आप लोग बने रहिए।
अब हम लोग आ चुके हैं डिग्री, तो ये जान लिए, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए ये क्या है, ये ऑर्डर कितना हो गया, ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है, 2 बार। यहाँ पे क्या है 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। और जितना बार ज़्यादा डिफरेंशिएशन किया गया उसका पावर कितना है, 3 है। डिग्री तो वही हो गया, 3 हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसको किस फॉर्म में रहता है, देखिए ये भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो क्या आया हुआ है भैया, dy/dx/dy प्लस p1x प्लस इक्वल टू q1। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि निकालने के बोलेगा आपको, तो ई पावर क्या देंगे, इंटीग्रेशन p1 का कर देंगे। अब देखिए वेक्टर अलजेब्रा, अब आपका आ गया वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर चैप्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, लास्ट ही चैप्टर है इसके बाद। देखिए इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर क्या होता है, मतलब जिसमें वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया। तो एक कैप बराबर क्या देते हैं, इसको हम क्या एक कैप यहाँ रहने देंगे और इसको हम इधर उछला दे देंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कुछ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह से आप लोग फार्मूला को देखिए। फार्मूला है ये वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यदि वेक्टर ए बराबर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, तो मोड ऑफ क्या कर देंगे, रूट अंदर इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर। यदि ये है ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, तो रूट अंदर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप लोग जान सकते हो। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ पे आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई जे 0, जे के 0। इस तरह से आप लोग, इसका नियम भी है, तो नियम मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फुल